हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2006 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप अभी जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज एस एंड टी that are from r cube to r cube be defined by, that is s of x y z is equal to a 3 tuple that is 2x comma 4x minus y comma 2x plus 3y minus z, and t of x y z is equal to a 3 tuple that is x cos theta minus y sin theta comma x sin theta plus y cos theta comma z, where theta is lying between 0 and pi by 2। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है दैट इज एस और टी, और जो कि कहाँ से कहाँ की तरफ है दैट इज आर क्यूब से आर क्यूब की तरफ है, और इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है 0 और पाई बाई 2 के बीच में। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। नाउ द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज एस इज 1 to 1 बट नॉट टी। ऑप्शन बी इज टी इज 1 to 1 बट नॉट एस। ऑप्शन सी इज बोथ एस एंड टी आर 1 to 1 and option D is neither S nor T is 1 to 1. So these are the 4 options। तो हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। Now let's come to the solution of this question। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को जिसको हम यूज करेंगे while solving this question। और वो रिजल्ट क्या है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी जो कि यूएफ से वीएफ की तरफ है। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो 1-1 है इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और साथ ही साथ रैंक ऑफ टी जो है वो इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ यू के। अब हम आते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है दैट इज एस जो कि आर क्यूब से आर क्यूब की तरफ है, और इसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से दैट इज एस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 टपल दैट इज 2x, 4x माइनस वाई, 2x प्लस 3y माइनस जेड। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये जो सेट है जिसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं दैट इज एलिमेंट नंबर 1 इज अ 3 टपल दैट इज 1, 0, 0। एलिमेंट नंबर 2 इज अ 3 टपल दैट इज 0, 1, 0, and element number 3 is a 3 tuple that is 0, 0, 1 is a standard basis of R cube। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ S at these 3 points which are the elements of standard basis of R cube। तो सबसे पहले जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज S of 1, 0, 0 विच इज इक्वल टू होगा एक 3 टपल के बराबर दैट इज 2, 4, 2 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा दैट इज 2 इंटू 1, 0, 0 प्लस 4 इंटू 0, 1, 0 plus 2 into 0, 0, 1. Now next we are going to calculate the value of S at 0, 1, 0 which is equal to a 3 tuple that is 0, minus 1, 3 which is further equal to होगा 0 into 1, 0, 0 plus minus 1 into 0, 1, 0 plus 3 into 0, 0, 1. So next we are going to calculate the value of S at 0, 0, 1 which is equal to होगा एक 3 टपल के बराबर that is 0, 0, minus 1 which is further equal to होगा 0 into 1, 0, 0 plus 0 into 0, 1, 0 minus 1 into 0, 0, 1।
Now next we are going to write the matrix representation of the linear transformation S and we will denote that matrix by S. सबसे पहले हम इस पार्ट को जो है वो फिल करेंगे, that is S of 1, 0, 0, S of 0, 1, 0 and S of 0, 0, 1. Now next we are going to fill this part, that is by 1, 0, 0, next one by 0, 1, 0 and third one by 0, 0, 1. फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो S की किस तरीके से की गई है. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दैट इज S of 1, 0, 0 जो कि इसके बराबर है और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि 1, 0, 0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है. तो यही चीज जो है वो हमने यहाँ पे लिखी है. फिर नेक्स्ट चीज आप ये देखोगे कि 0, 1, 0 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4, 1, वो चीज जो है वो यहाँ पे लिखी गई होगी. फिर उसके बाद आप देखोगे कि कोफिशिएंट जो है 0, 0, 1 का जो कि 2 के बराबर है और वो चीज जो है वो यहाँ पे लिखी गई होगी. तो इस तरीके से जो है इस कॉलम के एलिमेंट्स को जो है वो फॉर्म किया गया है. अब हम आते हैं कॉलम नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि ये फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से की गई है. सबसे पहले आप क्या देखोगे, S of 0, 1, 0 और यहाँ पे आप क्या देखोगे, कोफिशिएंट क्या है 1, 0, 0 का, दैट इज 0 के बराबर है. तो यहाँ पे जो है वो 0 आएगी वैल्यू. फिर उसके बाद आप देखोगे कि कोफिशिएंट जो है 0, 1, 0 का वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है. तो यहाँ पे ये चीज आएगी दैट इज -1. फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि कोफिशिएंट जो है 0, 0, 1 का जो कि 3 के बराबर है. तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू आएगी. सो इन दिस वे दिस कॉलम 2 ऑफ द मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड. अब हम देखेंगे कि ये जो कॉलम 3 है इस मैट्रिक्स की ये किस तरीके से फॉर्म हुई है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कॉलम 3 के ऊपर क्या लिखा गया है, दैट इज S of 0, 0, 1. तो इसी चीज को जो है हम डिस्कस करेंगे और हम ये चीज देखेंगे कि जो कोफिशिएंट है 1, 0, 0 का वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है. तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 आएगा. फिर उसके बाद देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 0, 1, 0 का वो है 0 के बराबर. तो यहाँ पे वो चीज आएगी. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 0, 0, 1 का जो कि किसके बराबर है, -1 के बराबर है. तो वही चीज जो है वो यहाँ पे आएगी. तो इस तरीके से जो है ये मैट्रिक्स S जो है वो फॉर्म हुआ है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ S जो कि किसके बराबर होगा, -1 इंटू -2 + 0 विच इज इक्वल टू होगा -1 इंटू -2 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 के बराबर. और साथ ही साथ हमें यहाँ से क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ S जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है. तो इसी वजह से जो है रैंक जो है S का वो 3 के बराबर है जो कि फर्दर किसके बराबर है, दैट इज डायमेंशन ऑफ R³ के. तो इसी वजह से जो है S जो है वो 1 to 1 है. अब हम आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, 1 की तरफ. और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज T जो कि R³ से R³ की तरफ है और इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज T of x, y, z is equal to a 3 tuple that is x cos theta minus y sin theta, x sin theta plus y cos theta, z. जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये जो सेट है ये एक स्टैंडर्ड बेसिस है R³ का. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ T at these 3 points which are the elements of basis of R³. सो सबसे पहले जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज T of 1, 0, 0 विच इज इक्वल टू होगा एक 3 टपल के बराबर दैट इज cos थीटा, sin थीटा, 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा cos थीटा इंटू 1, 0, 0 प्लस sin थीटा इंटू 0, 1, 0 प्लस 0 इंटू 0, 0, 1. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ T एट 0, 1, 0 जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज अ 3 टपल दैट इज माइनस साइन थीटा, cos थीटा, 0
विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा इंटू 1 कॉमा 0 प्लस कॉस थीटा इंटू 0 कॉमा 1 कॉमा 0 प्लस 0 इंटू 0 कॉमा 0 कॉमा 1। अब हम नेक्स्ट वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज टी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 1 विच इज इक्वल टू होगा एक 3 टपल के बराबर दैट इज 0 कॉमा 0 कॉमा 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 इंटू 1 कॉमा 0 प्लस 0 इंटू 0 कॉमा 1 कॉमा 0 प्लस 1 इंटू 0 कॉमा 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की, और इस मैट्रिक्स को जो है वो डिनोट करेंगे बाय T1। और इस मैट्रिक्स को अब किस तरीके से फॉर्म करेंगे, सबसे पहले जो है हम इस पार्ट को फिल करेंगे दैट इज बाय टी ऑफ 1 कॉमा 0, टी ऑफ 0 कॉमा 1 कॉमा 0 एंड टी ऑफ 0 कॉमा 1। इस पार्ट को जो है हम किस तरीके से फिल करेंगे दैट इज 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 0 कॉमा 1। अब हम देखेंगे कि इस कॉलम को जो है वो किस तरीके से जो है वो फॉर्म किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे टी ऑफ 1 कॉमा 0 जो कि किसके बराबर था, इस चीज के बराबर था। तो इस चीज में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 1 कॉमा 0 का जो है वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो इसी वजह से जो है इसके सामने बिल्कुल जो है वो कॉस थीटा को लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 0 कॉमा 1 कॉमा 0 का जो कि किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो इस चीज को जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा दैट इज ऑपोजिट टू 0 कॉमा 1 कॉमा 0। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो कोफिशिएंट है 0 कॉमा 1 का वो किसके बराबर है, 0 के। तो इसी चीज को जो है यहाँ पे लिखा जाएगा ऑपोजिट टू 0 कॉमा 1 के। अब हम देखेंगे कि ये जो सेकंड कॉलम है ये किस तरीके से फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टी ऑफ 0 कॉमा 1 कॉमा 0 की वैल्यू जो कि इसके बराबर थी, और इसमें हम देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 1 कॉमा 0 का वो किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 0 कॉमा 1 कॉमा 0 का वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 0 कॉमा 1 का जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से जो है सेकंड कॉलम जो है इस मैट्रिक्स का फिल किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो थर्ड कॉलम है ये किस तरीके से फिल किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज टी ऑफ 0 कॉमा 1 और उसकी वैल्यू को देखेंगे जो कि इसके बराबर है। इसमें हम देखेंगे कि जो कोफिशिएंट है 1 कॉमा 0 का जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे 0 आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 0 कॉमा 1 कॉमा 0 का जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोफिशिएंट जो है 0 कॉमा 1 का जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे 1 आएगी। तो इस तरीके से जो है मैट्रिक्स टी को जो है वो फॉर्म किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ टी जो कि किसके बराबर है, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसी वजह से जो है रैंक ऑफ टी जो है वो इक्वल टू 3 के बराबर है जो कि फर्दर किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब के बराबर है। तो इसी वजह से जो है टी जो है वो 1 to 1 है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है एंड ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, let V be the vector space of all the real polynomials. Consider the subspace that is W which is spanned by t square plus t plus 2, comma t square plus 2t plus 5, comma 5t square plus 3t plus 4 and 2t square plus 2t plus 4
देन द डायमेंशन ऑफ W इज। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या गिवन है कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे रियल पॉलिनोमियल्स है, और साथ ही साथ W जो है वो एक सब स्पेस है जो कि स्पैन्ड है बाय दीज 4 पॉलिनोमियल्स। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि डायमेंशन जो W की क्या होगी। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए है कि डायमेंशन जो है W की 4 के बराबर होगी। ऑप्शन बी है कि डायमेंशन जो है W की वो 3 के बराबर होगी। ऑप्शन सी है कि डायमेंशन जो है W की वो 2 के बराबर होगी, और ऑप्शन डी है कि इसकी डायमेंशन जो है वो 1 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर्स इन गिवन पॉलिनोमियल्स का रिलेटिव टू द बेसिस दैट इज t स्क्वायर कॉमा t कॉमा 1। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स बनेंगे दैट आर 3 टपल्स। सबसे पहला टपल है दैट इज 1 कॉमा 1 कॉमा 2, जो कि कहाँ से आया, बाय द पॉलिनोमियल दैट इज t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 से। इसमें क्या है, 1 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है t स्क्वायर का, नेक्स्ट 1 जो है वो कोफिशिएंट है t का, और 2 जो है वो कोफिशिएंट है 1 का। ठीक है, फिर उसके बाद जो 3 टप्पल आया दैट इज 1 कॉमा 2 कॉमा 5। अब ये कैसे फॉर्म हुआ है, बाय द पॉलिनोमियल दैट इज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। यहाँ पे 1 जो है वो कोफिशिएंट है t स्क्वायर का, 2 जो है वो कोफिशिएंट है t का, और 5 जो है वो कोफिशिएंट है 1 का। नेक्स्ट जो 3 टप्पल आया दैट इज 5 कॉमा 3 कॉमा 4, जो कि फॉर्म हुआ है बाय द पॉलिनोमियल दैट इज 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, जहाँ पे 5 जो है वो कोफिशिएंट है t स्क्वायर का, 3 जो है वो कोफिशिएंट है t का, और 4 जो है वो कोफिशिएंट है 1 का। नेक्स्ट जो 3 टप्पल आया दैट इज 2 कॉमा 2 कॉमा 4, जहाँ पे 2 जो है वो कोफिशिएंट है t स्क्वायर का, नेक्स्ट 2 जो है वो कोफिशिएंट है t का, और नेक्स्ट जो 4 है वो है कोफिशिएंट 1 का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ W, और डायमेंशन ऑफ W को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज A1, जो फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसकी पहली रो है 1 1 2, दैट इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट वेक्टर दैट इज अ 3 टप्पल दैट इज 1 कॉमा 1 कॉमा 2, जिसकी दूसरी रो है दैट इज 1 2 5, जो कि फॉर्म हुई है बाय द कोऑर्डिनेट वेक्टर दैट इज अ 3 टप्पल दैट इज 1 कॉमा 2 कॉमा 5। थर्ड रो जो है वो फॉर्म हुई है दैट इज 5 3 4, जो कि फॉर्म हुई है बाय अ 3 टप्पल दैट इज 5 कॉमा 3 कॉमा 4, और इसकी जो फोर्थ रो है दैट इज 2 2 4, जो कि फॉर्म हुई है बाय द 3 टप्पल दैट इज 2 कॉमा 2 कॉमा 4। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि A जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 1 1 2, दूसरी रो है 1 2 5, तीसरी रो है 5 3 4, और चौथी रो है 2 2 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कुछ रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स A पे। सबसे पहला रो ऑपरेशन जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज ऑन द रो R2, और वो क्या है R2 माइनस R1। दूसरा रो ऑपरेशन है दैट इज ऑन रो R3, जो कि क्या है R3 माइनस 5 ऑफ R1, और तीसरा जो रो ऑपरेशन है वो है R4 रो पे, एंड दैट इज R4 माइनस 2 ऑफ R1। और जब हम ये रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर देंगे इस A मैट्रिक्स पे, तो ये A मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा दैट इज, जिसकी पहली रो होगी 1 1 2, दूसरी रो होगी 0 1 3, तीसरी रो होगी 0 माइनस 2 माइनस 6, और चौथी रो होगी 0 0 0। अब हम नेक्स्ट जो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स A पे वो क्या होगा दैट इज ऑन रो R3, और वो होने वाला है R3 प्लस 2 ऑफ R1। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स A, तो A मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा दैट इज, जिसकी पहली रो होगी 1 1 2, दूसरी रो होगी 0 1 3, तीसरी रो होगी 0 0 0, और चौथी रो होगी 0 0 0। सो वी कैन से दैट रैंक ऑफ A जो है वो 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका ऑर्डर 2 होगा और जो कि नॉन सिंगुलर होगा। अब वो सब मैट्रिक्स क्या होगा जिसका ऑर्डर 2 है और वो नॉन सिंगुलर है,
दैट इज दिस सब मैट्रिक्स 1। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिसकी पहली रो है 1 1, दूसरी रो है 0 1 और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के बराबर है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, सो इसी वजह से जो है रैंक ऑफ ए जो है वो 2 के बराबर है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.